हेलो फ्रेंड, आप सभी को प्रभात स्टडी मंच में स्वागत है। आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 इसी के बारे में। इतिहास के 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षाएं पूछे जाते हैं। अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वीडियो बने रहे और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ते। आज का पहला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? इसका राइट आंसर होता है बी, तांबा का उपयोग किया गया था मानव द्वारा सर्वप्रथम। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, तोगई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होता है डी, अफगानिस्तान में। कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता से गोदी बरे के साक्ष्य कहाँ से मिले? इसका राइट आंसर होता है सी, लोथल से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुआ किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर होता है डी, हड़प्पाई क्षेत्र को। किसको कहा गया है? हड़प्पाई क्षेत्र को। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, फयान से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्य के पात्र के रूप में प्रयुक्त होते हैं कहाँ मिलते हैं? इसका राइट आंसर होता है डी, ए और बी दोनों में, अर्थात हड़प्पा में भी मिलता है और मोहनजोदड़ो में मिलता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा डी, ए और बी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, SR राव के द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है डी, 1955 ईस्वी में SR राव के द्वारा लोथल में खुदाई की आरंभ की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? इसका राइट आंसर होता है डी, जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? इसका राइट आंसर होता है डी, 400। कितनी है? 400। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजन पदों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर होता है सी, 16। कितनी थी? 16। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होता है ए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य समाज का संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, धम्म महामात का क्या कार्य था? इसका राइट आंसर होता है ए, धम्म का प्रचार करना। क्या था? धम्म का प्रचार करना। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की? इसका राइट आंसर होता है बी, समुद्रगुप्त की। किसके किए थे? समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? इसका राइट आंसर होता है ए, सातवाहन से। किससे था? सातवाहन से। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर होता है ए, श्रेणी। क्या कहा जाता था? श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका राइट आंसर होता है सी, अवंती की। किसकी थी? अवंती की। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, कुणाल शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? इसका राइट आंसर होता है ए, देवपुत्र। क्या लगाते थे? देवपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, दूरदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदमन का काल क्या था? इसका राइट आंसर होता है बी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। क्या था? दूसरी शताब्दी ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख है कहाँ मिला है? इसका राइट आंसर होता है बी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, तमिल संगम साहित्य में बेलार किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर होता है बी, बड़े जमींदार को बेलार कहा जाता था तमिल संगम साहित्य में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई? इसका राइट आंसर होता है सी, 8। कितने दिया गया है? 8। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है बी, 1500 से
1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा था? इसका राइट आंसर होता है डी, इनमें से सभी में, प्रकृति, संस्कृति और ताम्र तीनों में लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होता है ए, लुम्बिनी में बौद्ध जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था, अर्थात हुआ था? इसका राइट आंसर होता है ए, राष्ट्रकूट। किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे? इसका राइट आंसर होता है डी, ऋग्वेद जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थक थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, चीनी तीर्थयात्री हेंगसांग भारत कब आए थे? इसका राइट आंसर होता है सी, 7वीं शताब्दी ईस्वी में। कब आए थे? 7वीं शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, अल बरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया? इसका राइट आंसर होता है ए, सुल्तान महमूद। किसने ले गया था? सुल्तान महमूद। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, रिहला के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर होता है डी, इब्न बतूता। कौन थे रिहला के लेखक? इब्न बतूता। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, फ्रांसवा वर्नियर कौन था, अर्थात फ्रांस के वर्नियर कौन थे? इसका राइट आंसर होता है डी, इसमें से सभी, यानी कि चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक, इतिहासकार सब थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती है? इसका राइट आंसर होता है डी, इनमें से सभी, कृष्ण भगवान, बलराम और सुभद्रा के भी पूजा होता है पुरी के जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, नयनार किस देवता की उपासना करते थे? इसका राइट आंसर होता है सी, शिव, यानी कि कालों के काल महादेव जी यानी कि शिव जी की उपासना करते थे नयनार। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, मुगल शहरों को किसने शिवनगर कहा था? इसका राइट आंसर होता है बी, बर्नियर। किसने कहा था? बर्नियर ने मुगल शहरों को शिवनगर कहा था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होता है बी, सुंदरराजन। किसने किया था? सुंदरराजन ने। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, लिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? इसका राइट आंसर होता है बी, नालियर दिव्य प्रबंधम। निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? तो नालियर दिव्य प्रबंधम। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर होता है सी, फारसी। जो फारस से आते थे उस मुसलमानों को फारसी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित? इसका राइट आंसर होता है बी, दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? इसका राइट आंसर होता है डी, गुरु अर्जन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जन देव ने। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, वीर से परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है? यानी कि वीर से परंपरा के वचन किस भाषा में लिखा गया है? इसका राइट आंसर होता है बी, कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? कन्नड़ भाषा। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, वीर से संबंधित दोहे किस ग्रंथ में संकलित है? इसका राइट आंसर होता है डी, इनमें से सभी में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? इसका राइट आंसर होता है डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? इसका राइट आंसर होता है ए, संगम कहलाता था। क्या कहलाता था? संगम। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, कृष्ण देव राय
किस राजवंश के शासक थे? इसका राइट आंसर होता है डी, तुलुब। किस राजवंश के शासक थे? तुलुब। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, राक्षसी टांगरी तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है सी, 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होता है डी, 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त किया? इसका राइट आंसर होता है सी, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, विजयनगर की यात्रा करने वाला अफनासी निकितिन किस देश के व्यापारी था? इसका राइट आंसर होता है सी, रूस के। किस देश के व्यापारी थे? रूस के। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, महानवमी दिव्या क्या? इसका राइट आंसर होता है सी, विशालकाय मंच। क्या है? विशालकाय मंच। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, नगर की मातृ देवी कौन थी? इसका राइट आंसर होता है ए, प्रम्पा देवी। कौन थी? प्रम्पा देवी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, विजयनगर के कुदिरई चेती कौन थे? इसका राइट आंसर होता है ए, घोड़ों के व्यापारी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, कृष्णदेवराय ने अमुक्त मर्यादा किस भाषा में लिखी है? इसका राइट आंसर होता है बी, तेलुगु में। किस भाषा में लिखी है? तेलुगु में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? इसका राइट आंसर होता है डी, इनमें से सभी। रयत, मुजरियान और आसामी तीनों भाषा में करते थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? इसका राइट आंसर होता है डी, जज मानी। क्या कहलाता था? जज मानी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाया जाने लगे हैं? मतलब अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब से उपज रहा है? तो इसका राइट आंसर होता है डी, 17वीं सदी से उपज रहा है। कब से उपज रहा है? 17वीं सदी से। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, आइन ए अकबरी किसने लिखा था? इसका राइट आंसर होता है डी, अबुल फजल ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? इसका राइट आंसर होता है बी, हुमायूं नामा के। किसने किया है? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होता है डी, बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, 56 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था, अर्थात किसको पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर होता है हेमू को हरा करके पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा था? इसका राइट आंसर होता है बी, बर्नियर ने। किसने कहा था मुगल शहर को शिविर नगर? बर्नियर ने। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नगद व्यवस्था क्या कहलाती थी? इसका राइट आंसर होता है बी, जजमानी। क्या कहलाती थी? जजमानी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, 1973 में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तब वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर होता है बी, कॉर्नवालिस। वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, ईस्ट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर होता है बी, 1784 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एक्ट पारित हुआ था। कब हुआ था? 1784। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? इसका राइट आंसर होता है सी, 1813 ईस्वी में 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। कब की गई थी? 1813। नेक्स्ट प्रश्न हो गया,
फ्रांसिस बुकान कौन थे? इसका राइट आंसर होता है ए, एक चिकित्सक। कौन थे? एक चिकित्सक। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है सी, 1855 से 56 के बीच संस्थाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, अंग्रेजों ने दामिन एवं कोह क्षेत्र में किस जनजाति को बसाया था? इसका राइट आंसर होता है ए, संस्थालों को बसाया था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? इसका राइट आंसर होता है ए, किसान होता था। कौन होता था? किसान। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह किया था? इसका राइट आंसर होता है सी, मेरठ में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, जीतल किस धातु का बना सिक्का था? इसका राइट आंसर होता है बी, तांबा का। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, तांबा। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया, यानी कि हटा दिया था? इसका राइट आंसर होता है बी, कुशासन के कारण। किस से हटाया था? कुशासन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था? इसका राइट आंसर होता है बी, अवध जाता था। कहाँ जाता था? अवध। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कब बनाया था? इसका राइट आंसर होता है बी, 1829 में लॉर्ड विलियम ने सती प्रथा को हटाने के लिए कानून बनाया था। कब बनाया था? 1829 में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया? इसका राइट आंसर होता है बी, रंगून में किया था। कहाँ पर निर्वासित किया था? रंगून में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? इसका राइट आंसर होता है डी, सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? सावरकर ने। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, 1857 में पिल कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? इसका राइट आंसर होता है सी, सेना का पुनर्गठन से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ था? अर्थात पहले भारत की राजधानी कलकत्ता था और इससे कलकत्ता से दिल्ली कब इसको पारित किया गया था? कब लाया गया था? इसका नाम कब आया था? तो इसका राइट आंसर होता है सी, 1911 ईस्वी में। कब आया था? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर होता है बी, मद्रास में। कहाँ पे स्थित है? मद्रास में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ था? इसका राइट आंसर होता है बी, इंडो सारासेनिक में हुआ था। किस में हुआ था? इंडो सारासेनिक में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुई? इसका राइट आंसर होता है सी, 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए? इसका राइट आंसर होता है बी, 1893 में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? किसके बुलाने पर चंपारण में आए थे? तो इसका राइट आंसर होता है सी, राजकुमार शुक्ल। किसके बुलाने पर? राजकुमार शुक्ल जी के बुलाने पर आए थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है सी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया,
गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर होता है बी, 1909 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? इसका राइट आंसर होता है बी, असहयोग आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर होता है डी, 7। कितने सदस्य थे? 7। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, गांधी आज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर होता है ए, शाहिद अमीन। कौन थे? शाहिद अमीन। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थी? इसका राइट आंसर होता है डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? इसका राइट आंसर होता है बी, दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है बी, 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, क्रिप्स मिशन कब भारत आए? इसका राइट आंसर होता है सी, 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर होता है डी, मोहन सिंह ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होता है ए, लॉरेंस। कौन थे? लॉरेंस। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? इसका राइट आंसर होता है बी, 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? इसका राइट आंसर होता है ए, लेबर पार्टी। किसकी थी? लेबर पार्टी की। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, विधानसभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? इसका राइट आंसर होता है सी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होता है सी, BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर होता है सी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होता है ए, लियाकत अली खान थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर होता है बी, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर होता है ए, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद के नारा दिए थे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।